अधिकांश लोग अपनी सुबह एक ही तरह से शुरू करते हैं। वे स्नूज बटन दबाते हैं, अपने फोन पर स्क्रॉल करते हैं, ईमेल देखते हैं, शायद एक कप कॉफी के साथ खुद को बिस्तर से बाहर खींचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी सुबह के पहले 7 मिनट कैसे बिताते हैं? यह आपके पूरे दिन को पूरी तरह से बदल सकता है। मुझे पता है यह सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वह एक अजीब, अपरंपरागत दिनचर्या है। इसके लिए सुबह 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है, न ही 1 घंटे तक ध्यान करने की, और न ही आपको किसी जटिल बायोहैकर प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। सिर्फ 7 मिनट। और जो लोग इसे लगातार करते हैं वे ज्यादा फोकस, ज्यादा ऊर्जा की रिपोर्ट करते हैं, और कई मामलों में वे सचमुच अपनी उत्पादकता को 10 गुना बढ़ा देते हैं। आइए इसे समझते हैं। चरण 1, 60 सेकंड रीसेट। 1 मिनट। 60 सेकंड रीसेट एक शक्तिशाली सुबह की रस्म है जिसे आपकी मानसिक स्थिति को तुरंत प्रतिक्रियाशील से सक्रिय में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दिन के लिए एक स्पष्ट इरादा निर्धारित करने के लिए मस्तिष्क के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (RAS) का लाभ उठाता है, जो एक प्रमुख न्यूरोलॉजिकल घटक है। RAS के पीछे का विज्ञान। RAS मस्तिष्क के तने में स्थित नसों का एक समूह है जो संवेदी जानकारी के लिए एक द्वारपाल के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक काम आपके पर्यावरण से लगातार आने वाले भारी मात्रा में डेटा को फिल्टर करना और यह तय करना है कि आपके सचेत मन तक पहुंचने के लिए क्या पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इसे एक क्लब में एक बाउंसर की तरह सोचें। यह केवल वही जानकारी अंदर जाने देता है जिसे यह आपके वर्तमान लक्ष्यों, जरूरतों या रुचियों के लिए प्रासंगिक मानता है। जब आप जागते हैं तो आपका RAS एक तटस्थ अवस्था में होता है जो निर्देशों के लिए तैयार होता है। यदि आप तुरंत अपना फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या ईमेल देखना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने RAS को बता रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने वाली चीजें और बाहरी मांगे दिन की प्राथमिकता है। नतीजतन आपका मस्तिष्क अधिक से अधिक ऐसी ही चीजों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित हो जाता है, चिंताजनक सुर्खियां, तनावपूर्ण सूचनाएं और दूसरे लोगों की समस्याएं, जिससे अभिभूत और अनियंत्रित महसूस होने लगता है। जानबूझकर नियंत्रण लेना। खड़े होकर, कुछ गहरी सांसें लेकर और मौखिक रूप से आज मैं फोकस चुनता हूं कहकर आप जानबूझकर अपने RAS को निर्देशों का एक नया सेट दे रहे हैं। यह एक जानबूझकर और सचेत कार्य है जो मस्तिष्क के डिफॉल्ट अराजक ऑटोपायलट को ओवरराइड करता है। मौखिक पुष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके इरादे को ठोस रूप से मजबूत करती है। फोकस चुनने का यह सरल कार्य आपके RAS को आपके लक्ष्य के अनुरूप अवसरों और समाधानों की तलाश शुरू करने के लिए कहता है। आने वाली उत्तेजनाओं पर निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय आपका मस्तिष्क एक सक्रिय फिल्टर बन जाता है जो वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है उसे स्कैन करता है। आप उन संसाधनों, विचारों और प्राथमिकताओं पर ध्यान देना शुरू कर देंगे जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं, जबकि ध्यान भटकाने वाली और गैर जरूरी चीजों का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। संक्षेप में, आप सिर्फ जाग नहीं रहे हैं, आप सफलता के लिए अपने दिमाग को तैयार कर रहे हैं। यह छोटा 60 सेकंड का कार्य एक लहर प्रभाव पैदा करता है जो एक अधिक उद्देश्यपूर्ण, उत्पादक और कम तनावपूर्ण दिन के लिए माहौल बनाता है। यह आपकी स्थिति को आपके दिन में एक यात्री होने से बदलकर ड्राइवर होने में बदल देता है। चरण 2 मिनट का ब्रेन डंप। 2 मिनट का ब्रेन डंप दिनचर्या का दूसरा चरण है जिसे मानसिक अव्यवस्था को दूर करने और आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर आधारित है। आपका मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह सीमित मात्रा में प्रसंस्करण शक्ति रखता है। आपके मस्तिष्क की वर्किंग मेमोरी, अपने दिमाग की वर्किंग मेमोरी को कंप्यूटर के रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह सोचें। यह वह जगह है जहां आप उन सभी तत्काल सूचनाओं को रखते हैं जिन्हें आपको संसाधित करने की आवश्यकता होती है, करने वाले काम, चिंताएं, नियुक्तियां और यादृच्छिक विचार। जब इनमें से बहुत सारे प्रोग्राम पृष्ठभूमि में चल रहे होते हैं तो आपका सिस्टम धीमा हो जाता है। आप मानसिक रूप से धुंधलापन महसूस करते हैं, आपका ध्यान बिखरा हुआ होता है और आपको किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। यह संज्ञानात्मक अतिभार की स्थिति है। ब्रेन डंप इस मानसिक भार को उतारने के लिए एक तीव्र मैनुअल प्रक्रिया है। एक भौतिक नोटबुक और पेन, अपने फोन का नहीं, पकड़कर और अपने दिमाग में आने वाले हर एक विचार को लिखने से आप मानसिक अव्यवस्था को दूर करने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लिखने की स्पर्शनीय प्रक्रिया इन विचारों को आपके मस्तिष्क से कागज पर स्थानांतरित करने को मजबूत करने में मदद करती है, जिससे आपके संज्ञानात्मक संसाधन मुक्त हो जाते हैं। बाहरीकरण की शक्ति। एक बार जब आपके विचार कागज पर बाहरीकृत हो जाते हैं तो उन्हें अब आपकी वर्किंग मेमोरी में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका मस्तिष्क हर छोटी चीज को याद रखने के बोझ से मुक्त हो जाता है। यह वह क्षण है जब आप पूर्ण प्रसंस्करण शक्ति के साथ काम कर सकते हैं। आप मानसिक हल्कापन महसूस करेंगे, जिससे गहन केंद्रित काम में लगना आसान हो जाएगा। इस अभ्यास का एक और शक्तिशाली लाभ यह है कि यह जो परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। जब आपके विचार आपके सिर में उलझे होते हैं तो वे सभी समान रूप से जरूरी और महत्वपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें कागज पर देखते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि आपके तनाव या ध्यान भटकाने वाली चीजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। यह स्पष्टता आपको तुरंत यह पहचानने और त्यागने की अनुमति देती है कि क्या गैर आवश्यक है, जिससे आप वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह सरल 2 मिनट का कार्य मानसिक अराजकता की स्थिति को स्पष्ट उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई में बदल देता है। चरण 3 मिनट की पावर मूव। 3 मिनट की पावर मूव सुबह की दिनचर्या में एक मूलभूत कदम है जो इस सिद्धांत पर काम करता है कि आपकी शारीरिक स्थिति आपकी मानसिक स्थिति से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है। यह एक दीर्घकालिक फिटनेस रणनीति नहीं है, यह एक तत्काल उच्च प्रभाव वाला जैविक हैक है। जैविक तंत्र हमारे शरीर को गति के लिए डिजाइन किया गया है और दिन की एक सुस्त शुरुआत मानसिक सुस्ती में योगदान करती है। गतिविधि का यह 3 मिनट का विस्फोट एक जानबूझकर प्रतिवाद है। यहां पर काम करने वाली जीव विज्ञान पर एक गहरा नजर डालें। परिसंचरण और श्वसन बूस्ट। जब आप पुशअप्स, स्क्वाट्स या जंपिंग जैक्स जैसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो आपकी हृदय गति और श्वास दर बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, यह आपके परिसंचरण तंत्र को एक सीधा आदेश है। आपका दिल अधिक रक्त पंप करता है और आपके फेफड़े अधिक ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त की एक शक्तिशाली लहर सीधे आपके मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की अत्यधिक उच्च मात्रा का उपभोग करता है, इसलिए ईंधन का यह प्रवाह इसे जगाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यूरोकेमिकल रिलीज पाठ विशेष रूप से एंडोर्फिन और डोपामाइन का उल्लेख करता है। डोपामाइन को अक्सर प्रेरणा अणु कहा जाता है। यह आपके मस्तिष्क के इनाम प्रणाली में एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है।
व्यायाम से डोपामाइन का एक त्वरित रिलीज आपके मस्तिष्क को उत्पादक व्यवहारों की तलाश करने और उनमें संलग्न होने के लिए तैयार करता है, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और बनाए रखना आसान हो जाता है। एंडोर्फिन शरीर के प्राकृतिक ओपिएट हैं। वे मूड लिफ्टर्स के रूप में कार्य करते हैं और तनाव और चिंता की भावनाओं को कम कर सकते हैं। उन्हें सुबह सबसे पहले जारी करके आप एक अधिक सकारात्मक और लचीले भावनात्मक आधार पर दिन की शुरुआत कर रहे हैं। विरोध, सुस्ती बनाम सतर्कता। एक धीमी, सुस्त सुबह के सामान्य अनुभव पर विचार करें। आप सोफे पर बैठ सकते हैं, अपने फोन को ब्राउज कर सकते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से भारी महसूस कर सकते हैं। यह स्थिति अक्सर कम रक्त प्रवाह और न्यूरोकेमिकल गतिविधि का परिणाम होती है। आपका मस्तिष्क अभी तक पूरी तरह से संलग्न नहीं है और आपको सुस्ती से बाहर निकलने में लंबा समय, कभी-कभी 1 घंटा या उससे अधिक, लग सकता है। इसके विपरीत 3 मिनट की पावर मूव एक तत्काल और शक्तिशाली झटका प्रदान करती है। यह एक बायोहैक है जो लंबी, क्रमिक जागने की प्रक्रिया को बाईपास करता है। यह आपके शरीर और दिमाग के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है, जो आपको मानसिक धुंध की स्थिति से तेज, स्पष्ट मस्तिष्क सतर्कता की स्थिति में बदल देता है। यह आपकी दैनिक उत्पादकता में एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है, या तो कॉफी जैसे बाहरी उत्तेजक पदार्थों पर निर्भरता को कम करके या उनके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाकर। चरण 4, 1 मिनट का भविष्य फोकस। 1 मिनट पाठ के अंतिम खंड दिनचर्या के लिए एक मुकुट के रूप में और कार्रवाई के लिए एक प्रेरक आह्वान के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करते हैं। वे उत्पादकता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के एक व्यापक दर्शन को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत कदमों से परे जाकर प्रक्रिया के पीछे के क्यों में गहराई से उतरते हैं। 1 मिनट का भविष्य फोकस। सफलता का तंत्रिका विज्ञान। यह अंतिम मिनट शायद सबसे शक्तिशाली और प्रतिसहज ज्ञान युक्त कदम है। यह मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में एक सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है, मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी। आपके मस्तिष्क के तंत्रिका मार्ग तय नहीं होते हैं, वे इस बात से आकार लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं और करते हैं। जब आप सफलता की विशद कल्पना करते हैं, तो आप सिर्फ दिवास्वप्न नहीं देख रहे होते हैं, आप उस सफल परिणाम से जुड़े तंत्रिका सर्किटों को सक्रिय रूप से बना और मजबूत कर रहे होते हैं। यही कारण है कि ओलंपिक एथलीट और कई क्षेत्रों में शीर्ष कलाकार विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। यह अंश सही ढंग से नोट करता है कि आपका अचेतन मन वास्तविक और विशद रूप से कल्पना किए गए अनुभवों के बीच अंतर नहीं करता है। यह एक गहन अंतर्दृष्टि है। एक पूर्ण कार्य के साथ आने वाली राहत और उपलब्धि की भावना का पूर्वाभ्यास करके आप अपने मस्तिष्क को भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह वास्तविक कार्य को एक कठिन चुनौती की तरह कम और एक परिचित, पूर्व वायर्ड गतिविधि की तरह अधिक महसूस कराता है। यह प्रयास और असुविधा के प्रति प्राकृतिक घृणा को कम करता है, जिससे कार्रवाई के लिए प्रवेश बाधा को प्रभावी ढंग से कम किया जाता है। आप सिर्फ काम करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क को यह विश्वास दिला रहे हैं कि काम पहले ही सफलतापूर्वक हो चुका है, जिससे वह लूप को बंद करने के लिए उत्सुक हो जाता है। गहरा सच, उत्पादकता का एक दर्शन। दिनचर्या का अंतिम तर्क सरल समय प्रबंधन युक्तियों से परे है। यह मानता है कि उत्पादकता अधिक घंटे काम करने का मामला नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को अनुकूलित करने का है। 7 मिनट की दिनचर्या एक गहन, उच्च लाभ वाला हस्तक्षेप है। इसे आपके दिन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में डिजाइन किया गया है। यह पाठ एक शक्तिशाली यौगिक रूपक का उपयोग करता है। जैसे एक छोटा निवेश समय के साथ तेजी से बढ़ सकता है, वैसे ही दिन की एक सक्रिय शुरुआत आपके पूरे दिन पर एक लहर प्रभाव डाल सकती है,
जिससे ध्यान और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत प्रतिक्रियाशील, विचलित शुरुआत, फोन की जांच करना, चिंतित महसूस करना एक नकारात्मक यौगिक प्रभाव की ओर ले जाती है, जहां एक जल्दबाजी वाला, ध्यान केंद्रित न करने वाला क्षण दूसरे की ओर ले जाता है। यह सक्रिय बनाम प्रतिक्रियाशील ढांचा एक केंद्रीय विषय है। पाठ दो लोगों का एक विशद चित्र प्रस्तुत करता है। व्यक्ति ए प्रतिक्रियाशील जागता है, तुरंत बाहरी अराजकता, सोशल मीडिया, ईमेल में संलग्न हो जाता है और अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण खो देता है। वे दिन की शुरुआत चिंता और स्पष्टता की कमी की स्थिति में करते हैं। व्यक्ति बी सक्रिय केवल 7 मिनट जानबूझकर की गई कार्रवाइयों पर बिताता है, जो उनके दिमाग, शरीर और ध्यान को रीसेट करती है। वे दिन की शुरुआत स्पष्टता, ऊर्जा और एक योजना के साथ करते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष सिर्फ यह नहीं है कि कौन अधिक काम करेगा, बल्कि यह भी है कि कौन इसे अधिक आसानी, कम तनाव और उच्च गुणवत्ता के साथ करेगा। जो व्यक्ति इरादे से शुरू करता है, वह अपने दिन का नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है, बजाय इसके कि वह इसके द्वारा नेतृत्व किया जाए। समापन पंक्तियां वीडियो को एक साधारण ट्यूटोरियल से एक सीधे चुनौती और एक समुदाय निर्माण उपकरण में बदल देती है। 4 चरणों की पुनरावृत्ति, रीसेट, ब्रेन डंप, मूव, विजुलाइज एक यादगार सारांश के रूप में कार्य करती है। दर्शकों से उनकी अपनी जागने की आदतों को साझा करने के लिए कहकर निर्माता आत्मचिंतन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के एक क्षण को प्रोत्साहित करता है, उन्हें अधिक उद्देश्यपूर्ण और उत्पादक जीवन की ओर एक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है। 2 लोगों को लें। व्यक्ति ए जागता है, अपना फोन पकड़ता है, 20 मिनट स्क्रॉल करने में बिताता है, चिंतित महसूस करता है, फिर बिना किसी स्पष्टता के दिन में जल्दबाजी करता है। व्यक्ति भी इस दिनचर्या पर 7 मिनट खर्च करता है। वे जानते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है, वे जागृत महसूस करते हैं और उनका मस्तिष्क पहले से ही फोकस के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि कौन अधिक उत्पादक होगा? आपको क्या लगता है कि कौन वास्तव में उस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करेगा? यह स्पष्ट है। तो यहां आपकी चुनौती है, कल सुबह, इससे पहले कि आप अपना फोन देखें, इससे पहले कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों में खो जाए, इस दिनचर्या को आजमाने में बस 7 मिनट खर्च करें। रीसेट, ब्रेन डंप, मूव, विजुलाइज। बस इतना ही। आप यह देखकर चौंक जाएंगे कि आप कितना शांत, स्पष्ट और अधिक उत्पादक महसूस करते हैं, न केवल सुबह में, बल्कि पूरे दिन। अगर इस वीडियो ने आपको मूल्य दिया, तो मेरा एक एहसान करें, लाइक बटन को हिट करें ताकि YouTube को पता चले कि यह संदेश मायने रखता है। और अगर आप अपने जीवन को उन्नत करने के लिए अधिक शक्तिशाली, अपरंपरागत दिनचर्या चाहते हैं, तो सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और अधिसूचना घंटी को हिट करें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप आमतौर पर जागने पर सबसे पहली चीज क्या करते हैं? इसे टिप्पणियों में छोड़ें। शायद कल आप कुछ अलग करेंगे।